धुंध के बादल छटने लगे। हद निगाह बेहतर होने पर ठोकर नियाज बेग की जानिब से बाबू साहब मोटरवे को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। M2 को रात को लाहौर से हिरन मीनार तक बंद किया गया था। M2 को 14.5 घंटे की बंदिश के बाद खोल दिया गया। मुदस्सिर हुसैन से बात करेंगे। मुदस्सिर, कई घंटों के बाद मोटरवे के मुख्तलिफ सेक्शंस को खोल दिया गया है। जी बिल्कुल, जिस तरह जो है वो मोटरवे को बंद किया गया था शदीद धुंध की वजह से, तकरीबन तमाम मोटरवे को 8 बजे से 9 बजे तक के वक्त के दरमियान जो है वो बंद कर दिया गया था। अब जो है वो तमाम मोटरवेज को खोल दिया गया है। सबसे पहले जो निगामी बेहतरी के बाद मोटरवे M3 जड़ावाला से ननकाना तक जो है वो उसको खोल दिया गया है और अब जो है वो M3 मोटरवे को जो है वो फैसलाबाद तक खोल दिया गया है। इसके अलावा हद निगामी बेहतरी के बाद लाहौर से इस्लामाबाद मोटरवे जो M2 मोटरवे जिसको कहते हैं उसको भी बाबू साबू से ठोकर तक जो है वो खोल दिया गया। जो तमाम मोटरवे है लाहौर से इस्लामाबाद उसको मुकम्मल तौर पर खोल दिया गया। लाहौर से सियालकोट मोटरवे को रात 8 बजे के करीब जो है वो बंद किया गया था। इसको भी जो है अब मुकम्मल तौर पर खोल दिया गया है। इसके अलावा लाहौर से इस्लामाबाद मोटरवे कालाशाह काकू तक भी तमाम ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। तमाम जो मोटरवेज हैं लाहौर से मुल्तान जो मोटरवे है M3 उसको भी जो है वो ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है। मोटरवे को रात जो है वो 8 बजे से 9 बजे तक के दरमियान में तमाम मोटरवेज को बंद किया गया था। अब जो है तमाम मोटरवेज को तमाम तरह की ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। मोटरवे तकरीबन जो है वो 14 से 15 घंटे जो है तमाम जो मोटरवेज हैं वो बंद रही। इस वजह से मुसाफिरों को भी शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। इस हवाले से मोटरवे के तर्जमान का कहना है कि मोटरवे को ट्रैफिक हादसा शहरियों की जिंदगी के लिए जो है वो बंद किया गया था ताकि शहरियों की जिंदगी महफूज रहें, क्योंकि मोटरवे पर जो रफ्तार होती है वो काफ़ी तेज़ होती है और ट्रैफिक हादसा का खदशा होता है। इस वजह से जो है वो मोटरवे को बंद किया गया था। अब जो तमाम मोटरवे को खोल दिया गया क्योंकि हद निगाह बेहतर हो गई है। धुंध जो है वो काफ़ी हद तक छट गई है। इस हवाले से तमाम मोटरवे को खोल दिया गया है। अब इसके अलावा मौसम की जो खराबी है पिछले चंद दिनों से जो है वो जारी है। मोटरवे को तकरीबन जो है वो 6 से 7 बजे तक बंद के बाद जो है वो शाम बंद कर दिया जाता है। सुबह जो है वो 10 से 11 बजे के बाद जो है तमाम मोटरवेज को ट्रैफिक के लिए खोला जाता है। तकरीबन 14 से 15 घंटे जो है वो मोटरवे पिछला हफ्ते से जो है वो बंद रह रही है, जिसकी वजह से मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इस वजह से मोटरवे के तर्जुमान का कहना है कि इन हालात में जो मुसाफिर हैं वो गैर जरूरी सफ़र से परहेज करें। अगर बहुत सफ़र करना लाजमी हो तो फॉग लाइट का इस्तेमाल करें और गाड़ियां भी स्लो चलाएं ताकि ट्रैफिक हादसा से बच सकें। जी अच्छा मुदस्सिर, ये बताइए आइंदा आने वाले 24 घंटे में क्या सूरत हाल रहेगी धुंध की और मोटरवेज के जो मुख्तलिफ सेक्शंस है वहाँ पर क्या सूरत हाल रहेगी, क्योंकि बारिश का भी इम्कान है, तो ये इम्कान यही है कि धुंध में कमी होगी? जी बिल्कुल, महकमा मुस्तार के मुताबिक आज भी जो है वो धुंध पड़ने का इम्कान है और आज भी जो है वो मोटरवेज को बंद किया जाएगा। चंद दिनों से जो है वो धुंध पड़ने का सिलसिला जारी है, तो इस हवाले से आज भी जो है धुंध का इम्कान है और मोटरवेज को खास तौर पर जो दिसंबर के आखिरी हफ्ते में और जनवरी के पहले हफ्ते में धुंध ज़्यादा पड़ती है। इस वजह से जो है मोटरवे तकरीबन 15 से 16 घंटे और कुछ दिन ऐसे भी होते हैं जब मोटरवे 17 से 18 घंटे बंद करनी पड़ती है, क्योंकि 12 बजे तक जो है वो धुंध जो है वो नहीं उतरती और तकरीबन 6 बजे 5 बजे मोटरवे को बंद करना पड़ता है। खासतौर पर जो लाहौर से सियालकोट मोटरवे है इसका जो ज़्यादा ट्रैक है वो दरियाए रावी के आसपास आता है, तो वहाँ पर जो है वो धुंध ज़्यादा पड़ती है, जिसकी वजह से उसको सबसे पहले बंद करना पड़ता है। उसके बाद जो लाहौर से इस्लामाबाद मोटरवे है उसके कुछ हिस्सों को बंद करना पड़ता है। उसके बाद जो मुल्तान मोटरवे है लाहौर से मुल्तान मोटरवे उसके भी कुछ हिस्सों को बंद करना पड़ता है। इसके बाद मोटरवे को दीगर मोटरवेज को भी जो है वो बंद करना पड़ता है। तो इस हवाले से आइंदा 24 घंटों में जो यही सूरत हाल रहेगी और मौसम में बेहतरी की कोई तवक्को जो है वो नहीं की जा रही। और अच्छा मुदस्सिर, ये बताइएगा जैसे मोटरवेज के मुख्तलिफ सेक्शंस बंद होते हैं, सारा लोड GT रोड पर होता है। अगर गुजरावाला वाली साइड की बात करें, इधर भी GT रोड और फिर आगे मुल्तान रोड या जनूबी पंजाब के अतराफ में जितनी भी रोड्स मेन शाहराएं जाती हैं वहाँ पर लोड पड़ जाता है। तो इस हवाले से नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने कोई प्लान बनाया कि वहाँ पर इन हादसात को कैसे रोका जा सकता है? बिल्कुल, नेशनल हाईवे की तरफ से यही प्लान होती है कि वहाँ पे जो मोटरवे के एहलकार हैं उनकी तादाद को बढ़ा दिया जाता है और फॉग लाइट का इस्तेमाल किया जाता है और गाड़ियों की रफ्तार स्लो करने की जो है वो ड्राइवरों से और जो शहरी हैं मुसाफिर हैं उनसे अपील की जाती है कि अपनी जो गाड़ियों की रफ्तार है वो स्लो रखें ताकि ट्रैफिक हादसा से बच सके। लेकिन जब मोटरवे बंद होती है तो लाजमी तौर पर जिन लोगों ने जाना है किसी इमरजेंसी की सूरत में तो वो उन्होंने सफर तो करना ही है। ठीक है मुदस्सिर, आपने तफसीलन अपडेट किया, शुक्रिया आपका। ज़मीनी सफ़र के बाद फ़ज़ाई सफ़र की बात करेंगे। अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर धुंध का राश बरकरार, हद निगाह 350 मीटर रह गई।
धुंध के बायस फ़ज़ाई ऑपरेशन मुतासर, 2 प्रवासी मनसूख, 3 ताख़ीर का शिकार हैं। राहिल अली से बात करेंगे। जी राहिल, हद निगाह तकरीबन 350 मीटर रह गई। जी, लाहौर एयरपोर्ट पर धुंध का राज है। सुबह के वक्त तो हद निगाह जो है वो 50 मीटर थी, लेकिन अब उसमें जो है वो बेहतरी के साथ नजर आ रहे हैं और 350 मीटर तक जो है वो हद निगाह पहुंच गई थी। मेट ऑफिस का कहना ये है कि इसमें जो है वो मजीद बेहतरी की जो है वो गुंजाइश है। ये वजह है कि जो प्रवासी ताख़ीर का शिकार थी उनको जो है वो अब इजाज़त दे दी गई है कि वो लैंडिंग कर सकते हैं। लाहौर से मस्कत से लाहौर आने वाली फ्लाइट को जो है वो इजाज़त दी गई है कि वो लैंडिंग कर सकती है। इसी तरह ये बताया जा रहा है कि पिछला रात उनके बहुत ज़्यादा धुंध थी, तो लाहौर का एयरपोर्ट तकरीबन तौर पर वहाँ पर जो है फ़ज़ाई ऑपरेशन मुअत्तल हो गया था और वहाँ जो प्रवासें आनी थी उनको जो है वो इस्लामाबाद की तरफ जो है वो डाइवर्ट किया गया था। इसमें जो है वो ये बताया जा रहा है कि जिन प्रवासों को मुंतकिल किया गया था उसमें 180 थी जो दुबई से सियाल को आनी थी और उसको जो है वो इस्लामाबाद जो है मुंतकिल किया गया। इसी तरह PK 786 जद्दा से लाहौर आ रही थी, उनको भी जो है वो सियाल को मुंतकिल इस्लामाबाद मुंतकिल किया गया। इसी तरह PK 848 मदीना लाहौर थी, उसको भी जो है इस्लामाबाद मुंतकिल किया। और अब जो क्योंकि दिन में अब सूरत तो जो है वो बेहतर हो रही है धुंध के बाद। अच्छा राहिल, ये बताइएगा कि एयरपोर्ट पर टेक्नोलॉजी इंस्टॉल की गई थी स्पेशली धुंध में टेक ऑफ और लैंडिंग के हवाले से, तो उस बारे बताइए, क्या वो ऑपरेशनल नहीं है सारी सूरत हाल में? वो ऑपरेशनल है, वो बड़े त्यारे जो है उनके लिए तो करामत होती है और वो तकरीबन 300 से 400 मीटर की धुंध भी हो तो उसमें भी जो है वो लैंडिंग जो है वो कर सकते हैं। लेकिन छोटे जो त्यारे होते हैं उनके लिए जो है वो मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, उनकी लैंडिंग में जो है वो शदीद मुश्किलात पेश आती हैं। और जब धुंध जो है वो 50 मीटर या आधे निगाह सिफर पे चली जाए तो फिर बड़े त्यारों के लिए भी जो है वो प्रॉब्लम्स जो है वो सामने आती हैं और इसीलिए एहतियाती तौर पर जो है वो त्यारों को लैंडिंग की इजाज़त नहीं दी जाती ताकि किसी भी हादसे से जो है वो बचा जा सके। तो यही वजह है कि जैसे 350-400 मीटर तक हद निगाह पहुंची है तो जो प्रवासी लाहौर जिन्होंने लैंड करना था उन्हें जो है वो सिग्नल दे दिया गया है कि वो लैंड कर सकती हैं ताकि जो प्रवासी जिन्होंने लाहौर आना था वो पहुंच जाए। अपडेट दिया, शुक्रिया आपका। सर्द और खुश्क मौसम की लहर जारी, शदीद धुंध ने सब कुछ धुंधला दिया, मामूलात ज़िंदगी मुतासिर होकर रह गए, दर्जा हरारत भी मज़ीद गिरने लगा। महकमे मौसमियात ने जुमेरात को कहीं कहीं हल्की बारिश का इम्कान ज़ाहिर किया। जाहिद आबिद की रिपोर्ट देखिए। शहर और गिरदनवा में शदीद धुंध का राज। धुंध ने रात के पहले पहर ही फजा को अपनी लपेट में ले लिया। हर तरफ धुंध ही धुंध, मामूलात जिंदगी शदीद मुतासिर। हद निगाह इंतहाई कम होने पर मोटरवे और रिंग रोड को बंद रखा गया। लाहौर में कम से कम दर्जा हरारत 5 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान, ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 17 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। शहर में आज बारिश का इम्कान नहीं, ताहम महकमे मौसमियात ने जुमेरात और जुमे को हल्की बारिश की पेशगोई की है। फोग के साथ साथ स्मोक का मसला जूं का तूं। शहर का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 204 पर आ गया। बाज़ इलाकों में फजा आलूदा तरीन है। 486 एयर क्वालिटी इंडेक्स के साथ शिमला पहाड़ी आलूदा तरीन इलाका रहा। शादरा 433, कोट लखपत में एयर क्वालिटी इंडेक्स 405 रहा। अपर मॉल पर फजाई आलूदगी इंडेक्स 352, FCC कॉलेज में 330 और DHA फेज 8 में 296 रहा। कैमरामैन मोहम्मद शहबाज के साथ जाहिद आबिद, लाहौर न्यूज़। तो इसी बारे में मज़ीद आपको बताएं कि चोरों ने धुंध का फ़ायदा उठा लिया। करतबा चौक मेट्रो बस स्टेशन से बैटरियां चोरी। चोरों ने जंगले का ताला तोड़कर बैटरियां चोरी की। मैस ट्रांजिट अथॉरिटी ने सिक्योरिटी कंपनी को चोरी का जिम्मेदार ठहरा दिया। सिक्योरिटी सुपरवाइजर और सिक्योरिटी गार्ड से रिकवरी करने का हुक्म दिया गया। ज़ैनुल आबिदीन से बात करेंगे। जी जैन, इस बारे क्या मालूमात है आपके पास? रियाज, सर्दी के मौसम में जो धुंध पड़ने का सिलसिला है वो जारी है, लेकिन इन चोरों ने इस धुंध का फायदा उठाना शुरू हो गया है और मुबैना तौर पर जो सरकारी इमलाक हैं उनके चोरी के वाकयात भी रूनुमा हो रहे हैं। ये चोरों ने धुंध का फायदा उठाते हुए कुर्तबा चौक मेट्रो स्टेशन से बैटरियां चोरी कर ली हैं। मेट्रो स्टेशन पर लगे जनरेटर के साथ जो बैटरियां थी उनको ये चोरी करने का वाकया गुज़िश्ता रात पेश आया। तहकीकात में ये चीज सामने आई कि चोरों ने रात के वक्त जनरेटर के जंगले का ताला तोड़कर बैटरियां चोरी की। आज सुबह जब अमले ने जनरेटर को चलाने की कोशिश की तो ये सामने आई कि 3 बैटरियां गायब थी। धुंध की वजह से CCTV कैमरों से भी इसकी मॉनिटरिंग नहीं हो सकी। अब मास ट्रांजिट अथॉरिटी की जानिब से सिक्योरिटी कंपनी को बैटरियां चोरी का कसूरवार ठहराया गया है। कुर्तबा स्टेशन के जो सिक्योरिटी सुपरवाइजर और सिक्योरिटी गार्ड हैं इनसे रिकवरी का हुक्म दे दिया है और इस हवाले से भी अहकाम जारी कर दिए हैं कि इस मामले की तहकीकात की जाए कि जब ये चोरी का वाकया पेश आया उस वक्त जो सिक्योरिटी गार्ड हैं वो मौका पर मौजूद क्यों ना थे। शुक्रिया जैन। वज़ीर आला पंजाब की बात करेंगे। वज़ीर आला की ज़रिए सदारत काबीना मीटिंग्स के फैसलों पर पेशरफ्त का 4 घंटे तवील जायजा इजलास हुआ। मुतल्लिका महकमों के सेक्रेटरीज ने फैसलों पर होने वाली पेशरफ्त पर रिपोर्ट्स पेश की।
وزیر اعلیٰ پرویز الہی کی عوامی فلاح و بہبود کے منصوبے جلد مکمل کرنے کی ہدایت۔ لیاقت علی سے بات کریں گے۔ لیاقت، 4 گھنٹے طویل جائزہ اجلاس ہوا، کن امور کا جائزہ لیا گیا؟ ہاں جی بالکل، وزیر اعلیٰ پنجاب سے پرویز کی زیر صدارت یہ کابینہ میٹنگز پر جو فیصلوں پر میں پیش رفت ہے اس کے حوالے سے یہ طویل جائزہ اجلاس ہوا ہے، جس میں سابق وفاقی وزیر مونس اسلائی اور ایم این اے حسین علی نے بھی شرکت کی۔ اس موقع پر جو ہے وہ بتایا گیا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب سے پرویز علی نے کم وقت میں 13 کام کا ریکارڈ قائم کیا، اور سوائی بنا کے 7 جو اب تک اجلاس جو پرویز علی کی زیر صدارت ہوئے ان میں سے 371 ایجنڈوں پر جو ہے وہ فیصلے کیے گئے، اور سرکاری امور کی انجام دہی کے حوالے سے لوکل گورنمنٹ کے 59، ہاؤسنگ کے 45، ہوم ڈپارٹمنٹ کے 42، ریونیو کے 34، فنانس کے 36، اسپیشل ہیلتھ کیئر کے 23 اور پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کے 19 ایجنڈوں پر فیصلے کر کے انہیں نپٹایا گیا ہے۔ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ پنجاب کے پرویز علی کا کہنا تھا کہ عوامی فلاح و بہبود کے منصوبے جلد از جلد پایہ تکمیل کو پہنچانے جائیں، اور اس حوالے سے بھرتیوں کے لیے ضروری کام بھی جلد از جلد مکمل کیا جائے۔ محکمہ صحت اور تعلیم کے ڈیولپمنٹ پروجیکٹس اور بھرتیوں کو ترجیح دی جائے، اور انہوں نے کہا کہ جو گڈ گورننس کو یقینی بنانے کے لیے ایکٹ کو بھی جلد منظور کروایا جائے گا۔ اس موقع پر شری پرویز علی نے بتایا کہ چنکارا کے شکار کے لیے غیر ملکی شکاریوں کے لیے آئندہ سال میں $25,000 مقرر کی جائے، اور پنجاب میں $850 ملین کے فارم فنڈنگ سے بڑے منصوبے مکمل کیے جائیں گے۔ پنجاب اوپن لینڈ انہانسمنٹ سسٹم فارم فنڈنگ کے ذریعے نافذ ہوگا۔ پنجاب افورڈیبل ہاؤسنگ پروجیکٹ کے لیے ورلڈ بینک $200 ملین دے گا۔ افورڈیبل ہاؤسنگ پروجیکٹ میں سرکاری ملازمین کو ریٹائرمنٹ پر گھر ملیں گے، اور ٹیسا میں 20 سینٹر آف ایکسیلنس قائم کیے جائیں گے، اور پولیس اور دیگر محکموں میں بھی ڈرون ٹیکنالوجی کے لیے ویجیلنس قائم کی جائے گی۔ پنجاب میں 825 ترقیاتی منصوبوں پر کام جاری ہے، یہ وزیر اعلیٰ کی جانب کو بریفنگ میں بتایا گیا، جس میں لوکل گورنمنٹ کے 323 منصوبوں کے لیے ٹینڈر بھی ہو چکے ہیں۔ شکریہ لیاقت۔ آگے بڑھیں گے، ابھی آپ کو اپڈیٹ کریں۔ ملازمت پر مستقل کیا جائے، اساتذہ مطالبات کے حق میں ڈٹ گئے۔ مال روڈ پر اساتذہ کا دھرنا دوسرے روز بھی جاری، انتظامیہ نے مظاہرین سے تاحال کوئی مذاکرات نہ کیے۔ زاہد عابد سے بات کریں گے۔ زاہد، اس حوالے سے بتائیے، ابھی تک انتظامیہ کی جانب سے کسی نے اساتذہ سے مذاکرات نہیں کیے؟ جی، پنجاب بھر کے اساتذہ ایک مرتبہ پھر لاہور کی سڑکوں پر احتجاج کر رہے ہیں، اور اس مرتبہ ایجوکیٹرز اور اسسٹنٹ ایجوکیشن آفیسرز جو ہیں احتجاج کرنے کے لیے لاہور پہنچے ہوئے ہیں، اور آج دوسرا روز ہے جس میں ان کا احتجاج جاری ہے۔ کلب چوک مال روڈ پر احتجاج کر رہے ہیں تاکہ کوئی ان کی سنوائی ہو سکے۔ یہ لوگ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ذرا ان سے بات کرتے ہیں۔ خیبر پختونخوا میں جو ہمارے ساتھ ایجوکیٹر ریکروٹ ہوئے وہ ریگولر بھی ہو گئے، لیکن ہم عرصہ 9 سال سے ریگولر ہونے کی کمپین کر رہے ہیں۔ ہم اس حکومت میں 4 سے 5 مرتبہ احتجاج کر چکے ہیں، لیکن اس حکومت میں ہماری کسی قسم کی کوئی سنوائی نہیں ہوئی۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ 2 نہیں 1 پاکستان، جب KPK میں لوگ ریگولر ہو گئے تو ہم پنجاب میں کیوں نہیں ریگولر ہو سکتے؟ اچھا، آپ کل سے احتجاج کر رہے ہیں، تو اب تک کسی نے کوئی رابطہ کیا؟ کوئی کیا صورتحال ہے؟ سر ابھی تک ہمارے پاس اس وقت جو ہے وہ AC صاحب آئے ہیں، ADC صاحب آئے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہم آپ کو سیکٹری جو ہے نا اس سے ملواتے ہیں، لیکن ہمارا معاملہ جو جب تک پرویز الہی صاحب خود اس میں دلچسپی نہیں لیں گے، کیونکہ ایگزیکٹو اتھارٹی وہ ایگزیکٹو آرڈر انہوں نے دینا ہے، تو اس وقت تک یہ مسئلہ ہونے والا نہیں ہے۔ اور ہماری سمری جو اس وقت جو ہے وہ چیف سیکرٹری کے آفس میں پڑی ہوئی ہے، وہ ہمیں ڈفرینٹ لولی پاپس دیتے ہیں بلا کے۔ اب ہمارا صرف ایک ہی مطالبہ ہے کہ ہمیں CM نوٹیفیکیشن دے گا تو ہم جائیں گے، ورنہ ہم اور کسی کے ساتھ کوئی جو ہے وہ ڈائلاگ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، نہ ہم نے جانا ہے، نہ ہم ادھر بیٹھے ہوئے ہیں۔ جی بالکل، اساتذہ پرعزم ہیں کہ ان کے مطالبات تسلیم کیے جائیں، کیونکہ پہلے بھی احتجاج کرتے رہے ہیں، اور حکومتی اہلکار جو ہیں ان سے زبانی کلامی وعدے کر کے انہیں یہاں سے بھیج دیتے ہیں، لیکن اس مرتبہ تحریری یقین دہانی لیے بغیر یہاں سے اٹھیں گے نہیں، اور اس تب تک احتجاج جاری رہے گا، بلکہ اس کا دائرہ کار مزید بڑھایا جائے گا۔ جی شکریہ زاہد۔ 2 لاکھ اساتذہ کی ACR جمع نہ ہو سکی، محکمہ اسکول ایجوکیشن نے پروموشنز کو ACR سے مشروط کر دیا۔ اساتذہ کی ACRs کو 31 دسمبر تک آن لائن اپلوڈ کیا جائے گا۔ محکمہ اسکول ایجوکیشن نے تمام ایجوکیشن اتھارٹیز کو مراسلہ جاری کیا۔ عاطف پرویز سے بات کریں گے۔ عاطف، یہ کیا معاملہ ہے؟ محکمہ اسکول ایجوکیشن نے ACRs کو آن لائن جمع کرنے کا نظام جو ہے وضع کیا تھا، لیکن اس سال جو ہے سال ختم ہونے کو ہے، اور 2 لاکھ کے قریب اساتذہ کی ACR ابھی تک اپلوڈ نہیں ہوئی، اور اب محکمہ اسکول ایجوکیشن نے تمام ایجوکیشن اتھارٹیز کو کہا ہے کہ اساتذہ کی جو پروموشنز ہیں وہ آن لائن ACR کے اپلوڈ ہونے سے ہی مشروط ہوں گی۔ تو اس حوالے سے تمام ایجوکیشن اتھارٹیز کو کہا گیا ہے کہ 31 دسمبر تک تمام اساتذہ کی ACR جو ہیں وہ آن لائن کی جائیں، اور جن اساتذہ کی ACRs آن لائن نہیں ہوں گی، ان کی پروموشنز نہیں ہوں گی، تو تمام اساتذہ اور اس کے ساتھ ساتھ جو کاؤنٹر سائن آفیسر ہیں جنہوں نے ACR پر سائن کرنے ہوتے ہیں، ان کو کہا گیا ہے کہ فوری طور پر۔ شکریہ عاطف۔
शदीद धुंध ने लेस्को के तरसीली निज़ाम को भी धुंधला दिया। मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की एलानिया व गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी। लेस्को रीजन में 50 से ज़ायद फीडर्स ट्रिप कर गए। फीडर्स ट्रिप होने और दीगर फ़नी खराबियों के बायस घंटों बिजली बंद होने लगी। इसी पर फ़ाहद अमीन से बात करेंगे। जी फ़ाहद। मैदानी इलाकों में शदीद धुंध के बायस जहां दीगर मामलाते ज़िंदगी मुतासर हुए हैं, वहीं बिजली का तरसीली निज़ाम जो है वो बुरी तरह मुतासर हुआ है। धुंध शुरू होते ही जो है वो फीडर्स की ट्रिपिंग और तकनीकी खराबियां भी जो है वो बढ़ गई हैं। आज अगर बात की जाए तो शहर के मुख्तलिफ इलाकों में एलानिया के साथ साथ गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला भी जारी है। लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की आज बिजली की तलब जो है वो 2800 मेगावाट है, जबकि NPCC की जानिब से लेस्को को 2300 मेगावाट बिजली फराहम की जा रही है। तो 500 मेगावाट बिजली के शार्टफॉल का लेस्को को इस वक्त सामना है, जिसकी वजह से लेस्को की जानिब से 2 घंटे जो है वो लोड शेडिंग का शेड्यूल जारी किया गया है। मगर इसके बरक्स शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 2 से 3 घंटे, जबकि देही इलाकों में 4 से 5 घंटे की जो है वो लोड शेडिंग की जा रही है, जिससे आम शहरी जो हैं वो शदीद मुतासर हो रहे हैं। दूसरी जानिब तकनीकी खराबियां भी जो है वो धुंध की वजह से बढ़ती जा रही हैं। रोज़ाना की बुनियाद पर जो है वो लेस्को के मुतअद्दिद फीडर स्ट्रिप कर रहे हैं। आज इस वक्त जो है वो लेस्को के 50 से ज़ायद फीडर जो है वो ट्रिप हैं और इस गैर एलानिया लोड शेडिंग की वजह से जो है वो शहरियों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दूसरी जानब लेस्को हुकाम का कहना है कि धुंध की वजह से जो है वो तरसीली निज़ाम मुतासर हो रहा है। ताहम फील्ड स्टाफ को जो है वो हाईलाइट कर दिया गया है। इसके साथ साथ मेंटेनेंस वर्क भी जो है वो लेस्को का जारी है और उसकी मद में भी शहर के मुख्तलिफ इलाकों में घंटों बिजली बंद रखी जा रही है। शुक्रिया। NTDC के डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर के ओहदे से हटाने के खिलाफ केस। हाई कोर्ट ने वफाकी सेक्रेटरी पानी व बिजली और NTDC को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। जस्टिस शाहिद करीम ने मंजूर अहमद की दरख्वास्त पर समाअत की। मोहम्मद अशफाक से बात करेंगे। अशफाक, अहम समाअत के बारे में बताइए। जवाब तलब कर लिया गया है। बिल्कुल, लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम ने मंजूर अहमद की दरख्वास्त पर समाअत की। दरख्वास्त में नेशनल ट्रांसमिशन एंड डिस्पैच कंपनी वापडा के डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर को ओहदे से हटाने के इक़दाम को चैलेंज किया गया था। दरख्वास्त में ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि दरख्वास्त गुजार 22 मार्च 2022 को इस कंपनी का DMD लगा दिया गया और इसको महज एक कंप्लेनर की शिकायत पर हटाया गया। दरख्वास्त में ये कहा गया कि दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़ सुने बगैर ही ओहदे से हटाने के अहकाम जारी कर दिए हैं, जो कि सर्विस रूल्स की भी खिलाफ वर्जी है। लिहाजा अदालत इस हवाले से ओहदे से हटाने के इल्ज़ाम को कलअदम करार दे। अदालत ने दायर दरख्वास्त को समाअत के लिए मंजूर करते हुए वफाकी सेक्रेटरी पानी व बिजली और NTDC को नोटिस जारी करते हुए 2 हफ्तों में जवाब तलब कर लिया। शुक्रिया, आपने अपडेट किया। आगे बढ़ेंगे, आपको अपडेट करें। खुश्क सर्दी और शदीद धुंध के बायस शहरी मौसमी बीमारियों का शिकार होने लगे। बच्चे और बुजुर्ग सबसे ज़्यादा मुतासर। अस्पतालों में खुश्क खांसी और नज़ला ज़ुकाम के मरीजों में इजाफा। दमा, फेफड़ों और दिल के मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना। तिब्बी माहिरीन ने कहा कि नौमौलूद और कम उम्र बच्चों को खुली फ़ज़ा में जाने से रोका जाए। इसी पर बात करेंगे मोहम्मद बिलाल से। जी बिलाल। के मौसम में जो तब्दीली है ये देखने में आ रही है और सर्द मौसम और खुश्क मौसम होने की वजह से शहरी जो बड़ी तादाद में मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो रहे हैं और शहर के जो बड़े टीचिंग हस्पताल है यहाँ पे बड़ी तादाद में जो मरीज़ हैं ये खुश्क खांसी नज़ला ज़ुकाम के रिपोर्ट हो रहे हैं। और महकमा सेहत की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान लाहौर के जो बड़े हॉस्पिटल है यहाँ पर तकरीबन 2000 से ज़ायद जो मरीज़ हैं ये रिपोर्ट हुए हैं। सबसे ज़्यादा जो मरीज़ थे खुश्क खांसी के, नज़ला ज़ुकाम, बुखार के और सांस में दुश्वारी के हवाले से मियाँ हॉस्पिटल में रिपोर्ट हुए थे, जो कि 800 से ज़ायद थे। जबकि इसी तरह जनरल हॉस्पिटल, सर्विस हॉस्पिटल और गंगाराम हॉस्पिटल में अभी तकरीबन 500 से ज़ायद जो मरीज़ हैं ये रिपोर्ट हुए हैं। इस हवाले से जो तिब्बी माहिरीन हैं इनकी जानिब से कहा यह जा रहा है कि शहरियों को चाहिए कि जो एहतियाती तदाबीर हैं इसको अमल दरामद करें, जबकि इसके साथ साथ जो ड्राई फ्रूट्स है इसका इस्तेमाल करें और अपने क़ुव्वत मुदाफ़त को बेहतर करें। ख़ासकर जो बच्चे हैं उनको भी चाहिए कि बिला ज़रूरत घरों से बाहर ना निकलें। जबकि इसके साथ साथ जो बीमार अफराद हैं, जो बुज़ुर्ग अफराद हैं, उनको भी चाहिए कि जो अपनी एहतियाती तदाबीर हैं उसको मुकम्मल करें और ख़ासकर दिन में 2 से 3 दफ़ा जो गर्म मशरूबात हैं इसका इस्तेमाल करें। मुनासिब जो गर्म कपड़े हैं इसका इस्तेमाल करें और सर्दी से बचाव के लिए ज़रूरी है कि अपने आप को ढांप के रखें। और ख़ासकर जो दिल के मरीज़ हैं, जिनको लीवर की बीमारियाँ हैं, उनको भी चाहिए कि जो है ये इस मौसम के अंदर बिला ज़रूरत घरों से बाहर ना निकलें और अपनी खुराक को बेहतर करें और टाइमली अपनी मेडिसिन लें, ताकि इस जो सर्द मौसम में खुश्क खांसी समेत जो दीगर मुख्तलिफ बीमारियाँ इनसे बचा जा सके। बच्चे और बुजुर्ग सबसे ज़्यादा मुतासिर है। बिलाल, आपने अपडेट किया, शुक्रिया आपका।
आगे बढ़ेंगे, लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी से खबर शामिल करेंगे। LDA के शोबा टाउन प्लानिंग और दीगर इदारों की कोताही, शहर में वाक़ 2100 कसीरल मंजिला इमारतों के करीब फायर हाइड्रेंट मौजूद नहीं। पहले से मौजूद आग बुझाने वाले आलात गैर फाल होने का इंकशाफ हुआ। गुज़श्ता 4 सालों में LDA की टीमों ने किसी एक प्लाजे का भी दौरा न किया। इसी पर बात करेंगे, हमारे नुमाइंदे ज़ैनुल आबिदीन हमारे साथ मौजूद हैं। जी ज़ैन। रियाज के LDA के शोबा टाउन प्लानिंग और दीगर इदारों की मुबैना कोताही सामने आई है कि शहर में वाक़ 2100 कसीर मंजिला इमारतों के करीब वाक़ जो फायर हाइड्रेंट हैं वही मौजूद नहीं है, जबकि पहले से मौजूद जो फायर हाइड्रेंट हैं वो भी गैर फाल होने का इंकशाफ हुआ है। LDA की जानिब से गुलजान आबाद इलाकों में ये हाइड्रेंट लगाने के लिए प्लानिंग तो शुरू की गई थी, लेकिन मरकजी शाहराहों पर वाक़ प्लाजों में आग बुझाने के आलात की चेकिंग भी ना की गई। तहकीकात में ये भी चीज सामने आई कि गुज़िश्ता 4 बरसों में LDA की टीमों ने किसी एक भी प्लाजे का दौरा नहीं किया। यही वजह है कि गुलबर्ग, अल्लामा इकबाल टाउन, गार्डन टाउन और जौहर टाउन में 237 से ज्यादा प्लाजों में फायर हाइड्रेंट सिस्टम मौजूद नहीं है। इसके अलावा जौहर टाउन G1 मार्केट में लगे हाइड्रेंट भी बंद हो चुके हैं। मौलाना शौकत अली रोड, करीम मार्केट और मुल्हिका इलाकों में भी फायर हाइड्रेंट मौजूद नहीं है। इसके अलावा LDA के शोबा टाउन प्लानिंग की ये भी कोताही सामने आई है कि 2017 के बाद किसी भी प्लाजे को फायर फाइटिंग सिस्टम की चेकिंग पर कोई नोटिस भी नहीं दिया गया, जबकि इस दौरानिया में पेस प्लाजा, गुलबर्ग और हफीज सेंटर में आतिशबाजी के वाकयात पेश आ चुके हैं। LDA के इस नाअहली की वजह से, फायर हाइड्रेंट गैर फाल होने की वजह से इन जो कसीरुल मंजिला प्लाजे हैं जहां पर जो फायर हाइड्रेंट ना होने की वजह से जो कारोबारी मराकज हैं वो इस वक्त खतरे में हैं और आए दिन आग लगने के जो वाकयात हैं वो भी रूनुमा हो रहे हैं। अब LDA इंतजामिया का इस हवाले से मौक़िफ़ ये सामने आया है कि ताजरों के साथ मिलकर मार्केटों में हाइड्रेंट लगाने का मंसूबा बना रहे हैं और किसी भी मुकाम पर आग लगने की सूरत में। दीगर अवामी मसाइल की बात करेंगे। बंद रोड के सीवरेज मसाइल इंतजामिया को मुंह चढ़ाने लगे। उबलते गटरों से बंद रोड शेराकोट टूट फूट का शिकार। खस्ता हाल सड़क के बायस ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। शहरियों की वज़ीर आला पंजाब से नोटिस लेने की अपील। मुदस्सिर हुसैन से बात करेंगे। जी मुदस्सिर। जी बिल्कुल, शहर में जो है वो अक्सर जो है अहम शहर हैं वो टूट फूट का शिकार हैं। बंद रोड पर इसके अलावा उबलते गड्ढे और खड्डे जो हैं वो शहरियों का मुँह चढ़ा रहे हैं। उबलते गड्ढों से बंद रोड शेराकोट जो है वो शदीद टूट फूट का शिकार हो गया है और बंद रोड टूट फूट की वजह से ट्रैफिक की रवानी भी जो है वो शदीद मुतासर होती है। शहरियों को भी जो है वो शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो शहरियों का कहना है कि बंद रोड शेराकोट पर अच्छा दराज जो है वो टूट फूट का शिकार है। टूट फूट की वजह से 2 दिन का जो सफर है वो मिनटों में जो है वो कई मिनटों में तय करना पड़ता है। मुतअद्दिद बार जो है मुतल्लिका जो शहरी हैं उन्होंने मुतल्लिका काम से दरखास्त भी की है कि इस रोड को जो है रिपेयर किया जाए ताकि ट्रैफिक की जो रवानी है वो बरकरार रहे और शहरी की मुश्किलात का सामना न करना पड़े। लेकिन इसके बावजूद जो है उस रोड को रिपेयर नहीं किया जा रहा, जिसकी वजह से ट्रैफिक जो वहाँ पे जाम रहती है और शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। जी शुक्रिया, आपने अपडेट किया मुदस्सिर। स्कूलों में मयारे तालीम जांचने के लिए खुसूसी इम्तिहानात लेने का फैसला। पंजाब एग्जामिनेशन कमीशन ने इम्तिहानात की तैयारी शुरू कर दी। लार्ज स्केल असेसमेंट के लिए असातिज़ा की रजिस्ट्रेशन शुरू कर दी गई। पर्चों की चेकिंग के लिए असातिज़ा की नामजदगियाँ मांग ली गई। आतिफ परवेज से बात करेंगे। आतिफ, क्या फ़ायदा होगा इससे? आतिफ, अगर आप सुन पा रहे हैं तो इस बारे बताइए। इस हवाले से इम्तिहान लेने की तैयारी शुरू है, असातिज़ा की रजिस्ट्रेशन शुरू कर दी गई है। आतिफ से इस बारे में मज़ीद मालूमात हासिल करेंगे। आपको बताएं कि इस हवाले से लार्ज स्केल असेसमेंट के लिए असातिज़ा की रजिस्ट्रेशन शुरू कर दी गई। पर्चों की चेकिंग के लिए असातिज़ा की नामजदगियाँ मांग ली गई। आपको अपडेट करें इस सारे प्लान के हवाले से। इससे पहले भी स्कूलों में मयारे तालीम जांचने के लिए खुसूसी प्लान्स किए गए, तो इस बार इम्तिहानात लेने का फैसला किया गया है। आतिफ, अगर आप सुन पा रहे हैं तो बताइए इससे क्या फ़ायदा होगा? जी बिल्कुल, पहले जो है महकमा स्कूल एजुकेशन की जानिब से स्कूलों की कारकर्दगी जांचने के लिए जो है वो रैंकिंग जारी की जाती थी, लेकिन वो सिस्टम खत्म कर दिया गया था और अब उसके बाद पंजाब एग्जामिनेशन कमीशन की ये जिम्मेदारी लगाई गई है उसकी कि वो लार्ज स्केल असेसमेंट करेगा, जिसमें सूबे भर के मुंतखब अजला के मुंतखब स्कूलों की जो है वो बच्चों का टेस्ट लिया जाएगा, जिससे पता लगेगा कि उस जिले में जो बच्चों की और तालीम का मयार क्या है। तो इसके लिए टेस्ट लिए जाएंगे और पंजाब एग्जामिनेशन कमीशन ने टीचर्स की जो है वो नामजदगियां मांग ली हैं, जो कि इन पर्चों की चेकिंग भी करेंगे। इसमें सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट होने चाहिए और उसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि उन टीचर्स के पास लैपटॉप होना चाहिए और 3 और
4G के नेट की सहूलत भी इन टीचर्स के पास होनी चाहिए। जी शुक्रिया आतिफ। तमाम शादी हॉल्स में तकरीबात के दौरान डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ का होना लाजमी करार, आग बुझाने वाले आलात रखने भी ज़रूरी है। DC लाहौर ने शादी हॉल्स और हेल्थ क्लब के लिए सख्त हिदायत जारी कर दी। शादी हॉल्स के लिए नए SOPs जारी, तकरीबात के दौरान डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ का होना लाजमी करार। DC लाहौर मोहम्मद अली ने शादी हॉल्स और हेल्थ क्लब के लिए सख्त हिदायत जारी की। शादी हॉल्स में आग बुझाने वाले आलात के साथ साथ फर्स्ट एड किट का होना लाजमी होगा। तमाम शादी हॉल्स की इंतजामिया को 15 दिन तक डॉक्टर, फर्स्ट एड किट और आग बुझाने वाले आलात फाल रखने की मोहलत। 50 शहरियों की गुंजाइश वाले हेल्थ क्लब और फिटनेस सेंटर में MBBS डॉक्टर का मौजूद होना लाजमी। 50 से कम शहरियों की गुंजाइश वाले हेल्थ क्लब में मेडिकल स्टाफ का मौजूद होना जरूरी है। DC लाहौर मोहम्मद अली ने कहा कि अमल दरामद न करने वालों के खिलाफ 15 दिन के बाद सख्त कार्रवाई की जाएगी। शादी हॉल और फिटनेस सेंटर को सरबामोहर करके 1 लाख रुपए जुर्माना किया जाएगा। मोहम्मद अली का मजीद कहना था कि पंजाब एमरजेंसी बिल्डिंग्स और कम्युनिटी सेफ्टी एक्ट के तहत शहरियों की जान और माल का तहफ्फुज यकीनी बनाया जाएगा। कैमरा टीम के साथ इमरान अकबर, लाहौर न्यूज़। डॉलर की बात करें तो डॉलर के मुकाबले में रुपए की मुसलसल बेकदरी जारी। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में मजीद 20 पैसे का इजाफा। अमरीकी डॉलर 226 रुपये 35 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत 235 रुपये मुकर्रर। जाहिद आबिद से बात करेंगे। जाहिद, ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत 235 रुपये मुकर्रर, क्या 235 रुपये में मिल भी रहे हैं? मार्केट में गुज़श्ता चंद हफ्ते से मुसलसल गैर-यकीनी सूरत हाल देखी जा रही है, जिसका सबसे ज्यादा असर ओपन मार्केट में देखा जा रहा है। ओपन मार्केट में क्योंकि फर्क एसोसिएशन की जानब से जो रेट दिया जा रहा है वो 235 रुपये दिया जा रहा है, लेकिन इसके बरक्स मार्केट में मनमानी कीमत पर डॉलर फरोख्त हो रहा है और इससे कहीं ज्यादा पर डॉलर फरोख्त किया जा रहा है, और इस बारे में कोई भी अदारा या तंजीम कोई एक्शन लेने के लिए तैयार नहीं है, जिसकी वजह से दरामद कुन इंसान और खासतौर पर बैरून मुल्क जाने वाले लोगों के लिए खास मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। दूसरी तरफ आज भी इंटरबैंक डॉलर रेट में तकरीबन डॉलर 20 पैसे मजीद महंगा हो चुका है और 226 रुपये 35 पैसे पर इस वक्त डॉलर ट्रेड हो रहा है, जबकि मार्केट ज़राए के मुताबिक दर मुबादला के खैर इंतहाई कम होने की वजह से मार्केट में दबाव देखा जा रहा है। रुपये की कदर में मुसलसल कमी हो रही है, जिसकी वजह से खदशा है कि आइंदा चंद दिनों में रुपये की कदर में मजीद कमी भी हो सकती है। जी शुक्रिया जाहिद। डॉलर के बाद महंगाई की बात करें तो महंगाई का ग्राफ दिन ब दिन ऊपर जाने लगा। मार्केट में सब्जियों की कीमतें आसमान को छूने लगी। ब्रायलर, अंडे, सब्जी और फलों की खरीदारी मुश्किल से मुश्किल तर हो गई। मार्केट की सूरत हाल क्या है, अब्दुल कादिर इस बारे बताएंगे। जी अब्दुल कादिर। आज बिल्कुल महंगाई के हवाले से बात की जाए तो सब्जियों की कीमतों में जो है वो सरकारी रियलिस्टों में कीमतें कुछ हो रहे हैं और जो सब्ज़ मंडियों में कीमतें हैं वो कुछ हो रहे हैं। इसी तरह फलों की कीमतें जो हैं वो भी दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। सब्जियां महंगी होने की वजह से ख़रीदार जो हैं वो भी परेशान है, जबकि दुकानदार जो हैं वो भी परेशान है। ब्रायलर की कीमतों में आज 7 रुपये की कमी की गई है, लेकिन इसके बावजूद ब्रायलर जो है इस वक्त भी महंगा जो है वो फ़रोख्त किया जा रहा है, जो कि 464 रुपये फ़ी किलो की सतह पर बरकरार है। अंडों की कीमतों में मुसलसल इजाफा हो रहा है, 274 रुपये फ़ी दर्जन तक अंडे पहुँच चुके हैं। आम खरीदार जो है वो महंगाई की वजह से सबसे ज़्यादा परेशान है। हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, इनसे बात करते हैं। जी आप बताइएगा। हमारी पहले 800 रुपये दिहाड़ी हमारी है, 1500 खर्चा आ जाता है। 200 रुपये किलो प्याज है, टमाटर 80 रुपये किलो है, हर सब्ज़ी सारी महंगी है कि वो 500 रुपये किलो है। आटा भी फिर महंगा हो गया है और गरीब आदमी कैसे खा सकता है। बिल्कुल, आपने जो है सारिफ की गुफ्तगू सुनी। इनका ये कहना है कि 800 रुपये योमिया जो है इनके जो है उजरत पे काम करते हैं और अखराजात जो हैं वो तकरीबन 1500 रुपये योमिया के हैं, और जिसकी वजह से एक गरीब आदमी जो है सबसे ज़्यादा परेशान है, क्योंकि प्याज टमाटर की कीमतें जो है वो मुसलसल जो है बुलंद सतह पर मौजूद हैं, जबकि आटे की कीमतों में भी गैर मामूली तौर पर इजाफा देखने को मिल रहा है। अशिया खुरूनोश की कीमतें मुसलसल बढ़ने की वजह से सार्फिन जो है वो सबसे ज़्यादा परेशान है। आगे बढ़ेंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात करेंगे। तहरीक इंसाफ की डोर टू डोर इंतखाबी मुहिम शुरू करने की तैयारी। इंतखाबी मुहिम की तैयारियों के हवाले से इजलास तलब कर लिया गया। इजलास में PTI लाहौर की गवर्निंग बॉडी, स्टेक होल्डर्स, तमाम टाउन्स के सदूर और जनरल सेक्रेटरीज शिरकत करेंगे। लियाकत अली से बात करेंगे। जी लियाकत। उनकी तैयारियों के हवाले से ये PTI लाहौर की तंजीम को टास्क दिया गया है कि वो डोर टू डोर कैंपेन शुरू करे। इस हवाले से डॉक्टर यासीर राशिद तो अपने हल्के में डोर टू डोर कैंपेन पिछले 3 दिन से जारी कर चुकी हैं। बाकी हल्कों के लिए भी आज PTI लाहौर का इजलास बुलाया गया, जिसमें स्ट्रेटजी तय की जाएगी। इंसाफ टाइगर फोर्स जो है वो और दूसरे यूथ विंग
اور جو ISF ہے، یہ تمام جو ہے تینوں تنظیمیں مل کے ڈور ٹو ڈور کمپین کریں گی اور گھر گھر انتخابی مہم کے حوالے سے عمران خان کا پیغام پہنچائیں گی۔ تو آج PTI لاہور کا اس ضمن میں اجلاس طلب کر لیا گیا جس میں حکمت عملی اور ٹاسک فائنل کیے جائیں گے۔ شکریہ لیاقت۔ اب اینٹی کرپشن سے آپ کو خبر دیں گے۔ اینٹی کرپشن حکام کا لیگی رہنما چودھری محمد اشرف کا جسمانی ریمانڈ لینے کا فیصلہ۔ لیگی MNA چودھری محمد اشرف کو آج ضلع کچہری میں پیش کیا جائے گا۔ ملزم پر دستاویزات میں رد و بدل کر کے سرکاری اراضی اپنے نام کروانے کا الزام ہے۔ نعمان نور سے بات کریں گے۔ جی نعمان، اس بارے بتائیے کیا معلومات ہیں آپ کے پاس؟ اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ نے کارروائی کرتے ہوئے لیگی رہنما چودھری محمد اشرف کو جو ہے وہ گرفتار کیا تھا۔ اس کے بعد اب اینٹی کرپشن حکام نے جو ہے وہ چودھری محمد اشرف کو ضلع کچہری کی عدالت میں پیش کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور وہاں سے عدالت سے جو ملزم ہیں ان کا جسمانی ریمانڈ جو ہے وہ لینے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ لیگی رہنما چودھری محمد اشرف کو ضلع کچہری کی عدالت میں پیش کرے گی اور اینٹی کرپشن حکام نے لیگی رہنما چودھری محمد اشرف کا جسمانی ریمانڈ لینے کے لیے جو ریمانڈ پیپر ہے وہ بھی تیار کر لیا ہے۔ کچھ ہی دیر بعد چودھری محمد اشرف کو ضلع کچہری کی عدالت میں ڈیوٹی جوڈیشل مجسٹریٹ کے روبرو پیش کیا جائے گا، جبکہ اینٹی کرپشن تفتیشی افسر نے اس حوالے سے دستاویزات جو ہیں وہ تیار کر لیے ہیں اور ان میں یہ تحریر کیا ہے کہ ملزم نے دستاویزات میں رد و بدل کر کے سرکاری زمین کو اپنے نام کرایا۔ ملزم سے تفتیش اور کاغذات کی برآمدگی کے لیے جسمانی ریمانڈ منظور کیا جائے۔ جی شکریہ، آپ نے اپڈیٹ کیا۔ بات کریں گے حافظ آباد جلسے میں عمران خان کو دھمکیاں دینے کے معاملے کی۔ لیگی رہنما عطا تارڑ کے شریک ملزم رائے قمر زمان کھرل کی ضمانت بعد از گرفتاری منظور۔ ہائی کورٹ نے ملزم کے 1 لاکھ روپے کے مچلکوں کے عوض ضمانت منظور کی۔ محمد اشفاق سے بات کریں گے۔ جی اشفاق۔ جی بالکل، لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شہرام سرور چودھری کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے درخواست ضمانت پر سماعت کی اور اس موقع پر ملزم رائے کھرل کے وکیل نے یہ موقف اختیار کیا کہ ملزم کا تعلق نون لیگ سے ہے اور موجودہ پنجاب حکومت نے اسے مقدمے میں نامزد کیا اور سیاسی انتقامی کارروائی کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، جبکہ تفتیش میں بھی ملزم کے خلاف کچھ ثابت نہیں ہو سکا اور اسی بنیاد پر ملزم کی بعد از گرفتاری درخواست ضمانت منظور کی جائے۔ عدالت نے ملزم رائے کھرل کی درخواست ضمانت منظور کرتے ہوئے 1 لاکھ روپے کے ضمانتی مجلکوں کے عوض رہا کرنے کا حکم دے دیا۔ شکریہ، آپ نے اپڈیٹ کیا۔ سینئر صوبائی وزیر میاں اسلم اقبال سے اراکین اسمبلی اور ڈیلیگیشنز کی ملاقاتیں، سیاسی صورتحال اور صوبے میں جاری ترقیاتی کاموں پر بات چیت۔ سینئر صوبائی وزیر میاں اسلم اقبال نے کہا کہ پنجاب کی تاریخ کی پہلی اپوزیشن ہے جو الیکشن نہیں چاہتی۔ لیاقت علی سے بات کریں گے۔ جی لیاقت، بتائیے اس ملاقاتوں کے بارے میں۔ جی بالکل، پنجاب کے سینئر صوبائی وزیر میاں اسلم اقبال سے جو ہے وہ 90 شاعرہ قائد اعظم پر اراکین اسمبلی اور مختلف وفود نے ملاقاتیں کی، جس میں سیاسی صورتحال، پنجاب کے ترقیاتی حکمت عملی اور صوبے میں جاری ترقیاتی عمل پر بات چیت کی گئی۔ اس موقع پر سینئر صوبائی وزیر میاں اسلم اقبال نے کہا کہ شریف اور زرداری خاندانوں کی کرپشن نے ملک کو جو ہے وہ دنیا میں رسوا کیا اور عالمی مالیاتی ادارے وفاق میں بیٹھے کرپٹ ٹولے پر اعتبار کرنے کو تیار نہیں۔ یہ مالیاتی ادارے PDM کی کرپشن کی کہانیاں جانتے ہیں۔ سینئر صوبائی وزیر میاں اسلم اقبال کا کہنا تھا کہ دونوں خاندانوں نے قومی خزانے سے اپنی تجوریاں بھری اور ملک کو کنگال کیا۔ PDM حکومت غریب کو ریلیف دینے کے لیے کوئی ترمیم نہ کر سکی، اپنی کرپشن چھپانے کے لیے البتہ انہوں نے نیب قوانین بدل دیے اور 8 ماہ قبل جو جمہوری حکومت کو غیر ملکی ایجنڈے کے تحت گھر بھیج دیا گیا تھا، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اس وقت معیشت کو جو ہے وہ سازش کے ذریعے تباہ کر دیا گیا اور پنجاب کی تاریخ کی پہلی اپوزیشن دیکھی ہے جو الیکشن نہیں چاہتی بلکہ رات کے اندھیرے میں جمہوریت پر شب پھول مارنے والے جو ہیں اب عوام کا سامنا کرنے سے خوف زدہ ہے۔